अब जो उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने स्टेट इलेक्शंस को लेकर कहा है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का सबसे पहला जो चैलेंज है ये आने वाले चुनाव को लेकर है, जो लोकसभा में होने वाला है। कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंटली छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, उनका काम दिख रहा है और वापस विजयी होकर आएगी। और बाकी सारे राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारेगी। आप देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनके वर्डिक्ट का भी उल्लंघन हो रहा है। कहा गया था कि शॉर्टेस्ट टाइम में आपको ये निर्णय लेना है कि इनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा। आपने उस प्रक्रिया का भी मैं मानती हूँ उसको डीले करने की कोशिश की है, उनको बचाने का काम किया है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है वो सही तरीके से, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब वहाँ के स्पीकर जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। संविधान का संरक्षण करना स्पीकर की जिम्मेदारी होती है, उसका धर्म निभाएंगे और साथ ही साथ प्रजातंत्र के जो मूल हैं उसको खोए बगैर ऐसे लोगों को डिस्क्वालीफाई करेंगे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि ना वो चीफ विप अपॉइंट कर सकते हैं, ना वो फ्लो टेस्ट वैलिड था, ना जो गवर्नर ने कॉल लिया फ्लो टेस्ट का वैलिड था। ये सब जानने के बावजूद भी अगर स्पीकर उनका बचाव करेंगे तो दिख रहा है कि स्पीकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। स्पीकर एक राजनैतिक पक्ष बनकर रह गए हैं। एनसीपी की जो सांसद हैं सुप्रिया सुले जी, उन्होंने भी इसका तारीफ करी है, आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि पार्लियामेंट में बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, बहुत ऐसे निर्णय लिए गए जो देश के जनता के लिए हुआ हो। आप एंटी डाउरी एक्ट देख लीजिए, आप फूड सिक्योरिटी एक्ट देख लीजिए, आप मनरेगा देख लीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लीजिए जिसने महिलाओं की उसमें भागीदारी बढ़ाई हो। तो ऐतिहासिक निर्णय 2014 से पहले भी लिए गए। जो पॉक्सो को आप ले लीजिए, आप सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ले लीजिए, ये सारे जो निर्णय है, वाइल्ड लाइफ एक्ट देख लीजिए, एनवायरनमेंट एक्ट देख लीजिए, ये सारे इस 75 साल के कार्यकाल में हुआ है। सिर्फ अपने ही वाह लूटना, ये मैं मानती हूँ गैर जिम्मेदाराना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये याद रखना चाहिए कि जो हमारा गौरवमय इतिहास है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से शुरू हुआ था। और आज अगर हम वो सवाल पूछें कि क्या वो डेमोक्रेसी उतनी ही कायम है जितनी उस समय पे थी, तो वो कहीं ना कहीं उस पर आत्मचिंतन करेंगे। बिल्कुल मैम, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। देखिए, अगर हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, मुझे उसका कोई दो राय नहीं है। इंडियंस बाय नेचर आर डेमोक्रेटिक। एक इंक्लूसिव राज्य, एक इंक्लूसिव धर्म, एक साथ में सबको लेकर चलने वाला धर्म, वो दिखाता है कि हमारे देश में आप किसी भी तरीके का आप बदलाव लाने की अगर कोशिश करेंगे जो अप्रजातांत्रिक हो, तो जनता आपको सबक सिखाएगी। इमरजेंसी के काल में इंदिरा गांधी जी को सिखाया, इंदिरा गांधी जी ने उससे सबक सीखी और फिर से जनता के ही विश्वास से वापस सत्ता में लौटी। जो ये काम हो रहा है, प्रजातंत्र के मूलों से हमें दूर लिया जा रहा है, दूर हटाया जा रहा है, संवैधानिक तौर तरीके को ख़त्म किया जा रहा है, वो जनता देख रही है। जनता विरोधी जो काम चल रहा है, महंगाई को ले लीजिए, आप महिला सुरक्षा को ले लीजिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट को ले लीजिए, आप किसानों की दिक्कतों को समझ लीजिए, वो सब आपको बताता है कि ये सरकार सिर्फ अपने लिए ही काम कर रही है, ना कि जनता के।